नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल भगवान लोक पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 30 मार्च 2024 को है रंग पंचमी। दोस्तों, रंग पंचमी का मतलब ही यही होता है कि इस दिन भगवान शिव जी आपके जीवन में रंग भर देते हैं। अब दोस्तों, रंग पंचमी के दिन आप लोगों को भगवान शिव जी को प्रसन्न कैसे करना है। देखो, होली से लेकर रंग पंचमी के दिन तक के पूरे दिन होली के ही दिन होते हैं और इन दिनों में आप भगवान शिव जी को आसानी से प्रसन्न कर सकते हो। पर विशेष रूप से जो दिन होते हैं वो होली का दिन होता है और एक रंग पंचमी का दिन होता है। तो होली के दिन भी अगर आपने भगवान शिव जी को प्रसन्न किया है या नहीं भी कर पाए हो तो आपके पास एक बहुत बड़ा और दूसरा मौका है जो कि साल में सिर्फ एक बार आता है, रंग पंचमी का दिन। इस रंग पंचमी के दिन आप लोगों को एक लाल फूल और एक सफेद फूल वाला उपाय जरूर करना है, क्योंकि यह एक ऐसा उपाय है जो कि पंडित जी ने बताया, जो भी व्यक्ति इस उपाय को करते हैं उन व्यक्तियों को उस उपाय का फल जल्दी और बहुत बड़ा होकर मिलता है। तो आपको इस मौके को हाथ से नहीं छोड़ता है। इस दिन आपको एक लाल फूल और एक सफेद फूल वाला उपाय अवश्य करना है। लेकिन कैसे करना है, तो चलिए अब मैं आप लोगों को बता देता हूं कि इस उपाय को कैसे करना है। तो चलिए अब हम समझते हैं कि इस उपाय को कैसे करना चाहिए और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, उपाय बहुत ही आसान है लेकिन समझने वाली बात है, इसीलिए वीडियो को पूरा देखें और समझिए, उसके बाद उपाय को कीजिए। तो सबसे पहले चीज हम लोग समझते हैं कि इस एक लाल फूल और एक सफेद फूल वाले उपाय को कब करना चाहिए। तो हम लोग पहले भी बताया है कि यह उपाय को आपको 30 मार्च रंग पंचमी के दिन करना चाहिए। अब बात करते हैं कि इस उपाय को किसको करनी चाहिए। तो देखिए, यह उपाय यदि परिवार का एक सदस्य भी करते हैं तो उसका फल पूरा परिवार को मिलता है। इसलिए आपके परिवार में कोई भी एक मुख्य बड़ा सदस्य ही इस उपाय को करेगा। और यदि इस उपाय को घर की माताएं बहनें करते हैं तो भगवान शिव जी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो आपके घर में जो बड़ी माता है, बहाने हैं, वह इस उपाय को अवश्य करें। तो चलिए अब हम समझते हैं कि यह उपाय करना की समय है। तो यहां पर हम आप लोगों को बता दें कि यह जो उपाय है यह हमें रंग पंचमी के दिन प्रदोष काल में आपको करना है। और यदि आप चाहते हैं तो इस उपाय को आप सुबह के समय भी कर सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से इसका जो समय है वह शाम के समय। तो आप लोग कोशिश करना कि इस उपाय को शाम के समय करें। 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में अगर आप इस उपाय को कर सकते हो तो कर लेना। तो दोस्तों, चलिए अब इस बात को समझते हैं कि इस उपाय को हमें करना किस लिए है। तो हम आपके यहां पर बता दें कि इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां आएंगी, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, आपकी धन की समस्या दूर होगी, आपकी पैसों की समस्या दूर होगी। तो यदि आपके जीवन में भी इस तरह का कोई समस्या चल रहा है, पैसे से जुड़ी हुआ समस्या हो सकता है, मनोकामना से जुड़ा हुआ कोई समस्या हो सकता है, तो उसको खत्म करने के लिए आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो ये हो गई इस उपाय को करना क्यों है। अब आप लोगों को बताते हैं कि करना कैसे है, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि इस उपाय में आपको क्या क्या सामग्री लेना है। तो देखिए, उपाय का नाम है एक लाल फूल और एक सफेद फूल वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस उपाय में कुल मिलाकर 4 सामग्री हमें लगने वाली हैं, जो कि पंडित जी ने खुद सीहोर वाली कथा में बताया। लोगों को सिर्फ 4 सामग्री चाहिए, जिसमें से सबसे पहले सामग्री है एक बेलपत्र, दूसरी चीज है एक शमी पत्र, तीसरी चीज है दोस्तों एक लाल फूल जो उपाय का नाम है। अब ये लाल फूल कौन सा लोगे। देखो, शिवलिंग के ऊपर जो लाल फूल चढ़ता हो उनमें से कोई भी एक लाल फूल पसंद कर लेना और वो कहीं से तोड़कर या कहीं से खरीद कर लेकर आना। और जो चौथ सामग्री है वह है सफेद फूल। सफेद फूल का विशेष रूप से ध्यान रखना, जो सफेद फूल शिवलिंग पर चढ़ता हो सिर्फ वही सफेद फूल लेकर आना। तो एक एक मात्रा में ही आपको ये चारों सामग्री चाहिए, बेलपत्र, शमी पत्र, लालपुर और सफेद फूल। इन सामग्रियों को आप लोगों को ले लेना है। और लेते समय एक बात का ध्यान रखना है कि जो सामग्री आप ले रहे हैं वह कहीं से भी कटी फटी नहीं होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, इन सामग्रियों को जुगाड़ करने के बाद 30 मार्च रंग पंचमी के दिन प्रदोष काल में या सुबह के समय जब भी आप इस उपाय को कर रहे हैं तो इन चारों सामग्री को लेकर
मतलब उपाय करने के लिए जा सकते हैं। तो यहां पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि हम भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए जा रहे, अपनी मनोकामना को पूर्ण करवाने के लिए तो जा रहे हैं। तो इसके लिए आपको सिर्फ उपाय की सामग्री लेकर शिव मंदिर नहीं जाना है, भगवान शिव जी के पूजन सामग्री को भी लेकर जाना है। जैसे कि सुबह के समय अगर आप उपाय को कर रहे हो तो 1 लोटा जल लेकर जाना है। जो लोग प्रतिदिन शिव जी के मंदिर जाते हैं, पूजन अर्चना करते हैं, जल चढ़ाते हैं, फूल बेलपत्र चढ़ाते हैं, वो अपनी पूजन अर्चना वैसी की वैसी ही करना, उसके बाद उपाय को करना। और अगर आप इस उपाय को शाम के समय कर रहे हैं, प्रदोष काल में कर रहे हैं, तो आपको एक घी का दीपक अवश्य लेकर जाना है और शिव जी का पूजन अर्चना करके उसे दीपक को जला देना है। उसके बाद आपको ये वाला उपाय करना है। तो दोस्तों, अगर आप इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हो तो ये जो दीपक आप लोग लगे वह आटे का दीपक होना चाहिए और उसके अंदर जो डालोगे वह गोल बत्ती होगा और साथ ही साथ शुद्ध देसी गाय का घी आपको उसे दीपक में डाल लेना है। दोस्तों, यहां पर आपकी सारी तैयारियां हो चुकी हैं। अब आप लोगों को उपाय करना है, लेकिन कैसे करना है चलिए अब बताते हैं कि यह उपाय आपको करना कैसे है। तो सबसे पहले इस उपाय को करते समय शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। सुबह कर रहे हो तो भाई सुबह तो आपको स्नान करना ही करना है। बाकी शाम को कर रहे हो तो शाम को मात्र हाथ मुंह धोकर भी आप लोग इस वाले उपाय को कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उपाय की पूरी सामग्री तैयार करके और पूजन सामग्री लेकर आपको भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचना है, जो आपके घर के पास में हो, जहां पर शिवलिंग विराजित हो, शिवालय हो, ठीक है, वहां पर आप लोगों को पहुंचना है। और जैसे ही आप भगवान शिव जी के मंदिर में पहुंचते हो तो पहले आपको भगवान शिव जी की पूजन अर्चना करना है। पूजन अर्चना कैसे करोगे? सुबह के समय गए हो तो 1 लोटा जल वगैरह जो भी पूजन सामग्री लेकर गए हो, उससे पहले पूजन सामग्री आप लोग मतलब पूजन भगवान शिव जी की कर लो। जो व्यक्ति सिर्फ 1 लोटा जल लेकर गए हैं वो शिव जी की शिवलिंग पर मात्र 1 लोटा जल एक धारा से धीरे धीरे करके चढ़ा लो। और यदि आप पूजन सामग्री लेकर आए हो तो पूजन अर्चना कर लो। और यदि आप शाम के समय इस उपाय को कर रहे हो तो जो दीपक आप तैयार करके ले आए हो उसे जलाओ और ध्यान रखना अपने ही माचिस से दीपक को जलाओ। यदि आप इस दीपक को जलाने के लिए किसी और से माचिस लेते हैं तो इस उपाय का फल भी इस व्यक्ति को मिलेगा जिसका माचिस आप लोग ले रहे हैं। तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना। उसके बाद आप लोगों को यह उपाय करना है। चलिए बताते हैं कैसे करना है। तो सबसे पहले आप लोग अपनी वह चारों पूजन सामग्री निकाल लीजिए। उपाय की जो सामग्री है वो निकाल लीजिए, ठीक है। और भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर एक माता अशोक सुंदरी जी का स्थान देख लीजिए, ठीक है। माता अशोक सुंदरी जी का जो स्थान होता है वो जलाधारी के ऊपर होता है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच में होता है। आप लोगों ने देखा भी होगा शिवलिंग की जलाधारी होती है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच का जो स्थान होगा वो माता अशोक सुंदरी जी का स्थान होगा, क्योंकि यहीं पर हमें ये उपाय को करना है। सबसे पहली चीज, अब हम उपाय को करना शुरू करते हैं। आप सबसे पहले अपनी एक बेलपत्र उठा लो। एक बेलपत्र को आपको माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर सबसे पहले समर्पित करना है। बेलपत्र की डंडी का मुख होगा जलाधारी की तरफ, जहां से जल नीचे गिरता है। उसके बाद में अपनी एक शामी पत्र उठा लो जो आप उपाय के लिए लेकर आए हुए हो। एक शामी पत्र को उठाकर उसकी भी जो डंडी का भाग होगा वो जलाधारी की तरफ करके, जहां से जल बहता है नीचे गिरता है, उस तरफ करके, और पत्ती वाला भाग शिवलिंग की तरफ करके इस शमी पत्र को भी उस बेल पत्र के ऊपर आपको समर्पित कर देना है, ठीक है। समर्पित करने के बाद अब आप ले लो अपना एक लाल फूल जो आप उपाय को करने के लिए लेकर आए हुए हो। इस लाल फूल का जो खिला हुआ भाग होगा, चाहे वो गुलाब का फूल हो चाहे कोई सा फूल जो शिवलिंग पर चढ़ता हो, उस फूल का जो खिला हुआ भाग होगा वो शिवलिंग की तरफ होगा। बाकी जो पीछे का भाग होगा फूल का वो जलाधारी की तरफ, जहां से जल बहता है नीचे गिरता है, उस तरफ होगा। और आखिरी में आपका जो एक सफेद फूल बचा हुआ है ना, इस सफेद फूल को भी आपको लेना है और सफेद फूल का जो खिला हुआ भाग होगा वो शिवलिंग की तरफ होगा, जहां पर शिवलिंग रखा हुआ है उस तरफ होगा। और डंडी का भाग जलाधारी के पीछे की तरफ हो जाएगा, मतलब जो जहां से जल बहता है और नीचे गिरता है। जब आप लोग एक बेलपत्र, एक शमी पत्र और एक लाल फूल, एक सफेद फूल चढ़ा रहे हो
तो उस समय आप लोगों को कांता भगवान या कांता चक्र का नाम लेते हुए ही इस उपाय को करना है और भगवान शिव जी और नारायण जी का स्मरण करते हुए ही इस उपाय को आपको करना है। तो जब भी आप एक बेलपत्र, एक शमी पत्र, एक लाल फूल और एक सफेद फूल चढ़ा रहे हो, तो या तो आप कांता चक्र का नाम ले लेना या कांता भगवान का नाम लेते हुए जो है इन सभी सामग्रियों को माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर आप लोग समर्पित करते जाना, ठीक है। और शिव और नारायण जी का नाम भी साथ साथ में लेते जाना। और जैसे ही आप लोग ये उपाय पूरा कर लेते हो, चारों सामग्रियां समर्पित कर देते हो, उसके बाद में भगवान से वहीं के वहीं बैठे बैठे हाथ जोड़ के प्रार्थना करना। आपकी जो मनोकामना हो, धन से जुड़ी हुई, पैसों से जुड़ी हुई, घर में माता लक्ष्मी जी की कमी हो रही है, जो भी दुख और समस्या परेशानी चल रही हो, आपको अपनी वह दुख और परेशानी जो है भगवान शिव जी से उपाय को पूरा करने के बाद वहीं पर पास में बैठकर बोल देना है। इतना करते हैं भगवान शिव जी आप पर प्रसन्न हो जाएंगे और आपके आशीर्वाद प्रदान करेंगे। तो यदि आप भी पकड़ का समस्या में सोते हुए आ रहा है या फिर कोई परेशानियों में सोते हुए आ रहा है या फिर आपका मनोकामना नहीं पूर्ण हो रहा है, तो आप एक बार इस उपाय को अवश्य करके देखिएगा, आपको इसका फल अवश्य मिलेगा। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक करके